जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड गंगा विहार कॉलोनी से आप लोग सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरे क्या कसम मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए बहुत थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हो। मेरी ज़िंदगी का सच है जो मेरे साथ होता आया हुआ है, जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज आपको एक सच बताना चाहती हूँ। शायद कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, आज कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, कुछ लोग बिलीव ही नहीं करेंगे और कुछ लोग वो लोग बिलीव करेंगे जिनके साथ सच में ये होता है। ठीक है, जिनके साथ ये होता है। क्योंकि अगर ईश्वर है तो राक्षस भी है, अगर ईश्वर है तो डेविल भी है, परिया भी है। अगर हमारी संसार में एक अच्छी ऊर्जा है तो एक नकारात्मक ऊर्जा भी है। ये हमारे आचार्य लोग, पंडित लोग और जो ये तांत्रिक लोग होते हैं इनको पता होता है। और जिन लोगों को नहीं पता वो जा कर के इन लोगों से मिल कर के पता लगा सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच डालना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो मैं बताती हूँ, मैं जब बहुत बीमार होने लगी तो मुझे ये पता लगा कि मेरी सास द्वारा एक नकारात्मक ऊर्जाएं फेंकी जा रही है, मेरे ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि मैं रात को अच्छे खासे कपड़े पहन के सोई हूँ और सुबह उठी हूँ तो मेरे अंडर गारमेंट्स फटे हुए थे। ठीक है, जो मैं कभी भी कपड़े इतने से भी फटे हुए नहीं पहनती। अगर मेरे मतलब थोड़ा सा भी फट जाए ना तो मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ उन कपड़ों को। एक बार हुआ, मुझे लगा शायद पता नहीं, समझ नहीं आया उस वक्त हमें नॉलेज भी नहीं थी। मैंने फिर चेंज करे अगले 1-2 दिन बाद, तो रात को फिर मैं रात को ठीक से मैं फिर वो भेव हुआ। रात को मैंने अपने कपड़े सारे चेक करे, सब सही थे तो वो नहीं फटे हुए थे। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो वो कपड़े फिर फटे हुए थे। वो फटने का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मोमबत्ती से जला दिए हो। वो जला हुआ पार्ट्स भी कहीं ना कहीं राख, कुछ उसका चूरा तो होना चाहिए ना। जलने के बाद बिस्तर से अगर उठो तो कुछ तो अगर जला है तो कहाँ से जला है, किसने जलाया, कुछ समझ नहीं आया। कोई हिस्सा ही नहीं मिला वो जले हुए पार्ट्स का। और वो मेरे कपड़ों में इतने बड़े बड़े छेद हो गए और ऐसा लग रहा था कि जलाया हुआ है। नॉट कटिंग, कैंची की कटिंग नहीं थी, जले का था। ये आए दिन मेरे साथ होने लगा और उन दौरान में बहुत बीमार होने लगी। तो थोड़ा सा मैंने जाके ठीक कराया अपने आप को। जो मेरी फ्रेंड सर्किल ने मुझे मदद करी, उन्होंने अपने एक बाबा जी, कोई गुरु जी, सबसे मिलवाया। मैं सबके पास धक्के खाने गई और ये गंगा विहार के लोगों को भी पता है मैं कितनी बीमार हो गई थी। ऐसे करते करते मुझे एक सिद्ध पुरुष से पता लगा कि आपके घर में जो प्रयोग हो रहे हैं वो आपके ऊपर जो करा रही है वो रोमा बेरी है, राहुल बेरी जी हैं, ये आपकी पूरी ये फैमिली है। ठीक है, कोई आपको जान से मारना चाहता है ताकि वो आपकी अपेंडिक्स छीन ले, और कोई आपको ख़त्म ही करना चाहता है क्योंकि वो आपकी तरक्की से जलता है, और कोई आपको इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो उनको चुल मची रहती है कि इसके पास सब कुछ है, अपेंडिक्स भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, खूबसूरत है। जी हाँ, ये सब वो मुझे उन सिद्ध पुरुष ने बताया। और ये तक बताया कि अगर तेरे को बच्चा भी हो जाता ना तो ये तेरे बच्चे को भी ख़त्म कर देती, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि इस खानदान का वारिस भी आए और क्या ना बोलते हैं, इसकी अपेंडिक्स इसका वारिस खाए। तो ये दुख देखने से तो अच्छा था कि अच्छा है कि मेरे पास आज बच्चा नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपको पता है मुझे सैली है तो मैंने खुद ही कंसीव नहीं करे। बाद में 2 बार रिस्क तो लिया, लेकिन मुझे दिक्कत हुई। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो एबनॉर्मल पैदा होगा, तो मैं एबनॉर्मल बच्चे को क्या करती, फिर मैंने नहीं रिस्क लिया। ठीक है, जिसका एक दाग मुझे हमेशा सुनना पड़ता है कि मैं बांझ हूँ। ठीक है, हाँ मैं हूँ बांझ। ठीक है, हूँ मैं बांझ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलिए, आज की मैं वीडियो इसलिए बता रही हूँ आपको, जिन लोगों को कोई शक है, और ये खासकर मेरे जेठ राहुल बेरी जी के लिए है और अंजू बेरी भाभी जी के लिए, खासकर इन दोनों के लिए। जरा कान लगा के सुने। थोड़ा मेरी आवाज़ आज कोल्ड की वजह से कम हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ मेरी आवाज़ को एडजस्ट कीजिए। जो बातें मैं आपको सामने से बताना चाहती हूँ आज मैं आपको समाज के सामने बता रही हूँ। और अगर आपको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी में मुझे ले चलिए, मैं तैयार हूँ। शर्त मेरी एक ही होगी कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगी बैठने का आपकी गाड़ी में।
मैं आपके साथ चलूँगी और मेरे साथ एक सिक्योरिटी चलेगी पुलिस की, क्योंकि आप उस तांत्रिक को खुद पकड़े, आप उस तांत्रिक को खुद पकड़े। क्योंकि जब एक सिद्ध पुरुष ने मुझे बताया कि ये रूमा बेरी जी ने आपके पूरे खानदान को बर्बाद कर रखा है। जी हाँ, रूमा बेरी जी ने तुम्हारी सास ने, उसने सास तो ऐसे, उसने सिद्ध पुरुष ने कहा कि बाल कटी औरत कौन है। अब तो आप ये बात मम्मी जान गई है कि ईशा ने काफ़ी तांत्रिकों से पढ़वाया है कि बाल कटी औरत कौन है, तो वो उसने बाल बढ़ा करके चोटी रखनी शुरू कर दी। जी हाँ, आप देख रही होंगी, लंबे कर लिए सासू माँ ने बाल, वरना पहले तो वो इंदिरा गांधी ही बनी रहती थी। तो उन्होंने ये पहचान बताई, आपके घर में एक गोरी सी खूबसूरत सी एक लेडी है जो इनके बाल कटे हुए बॉय कट है, और एक अजीब सी आधी पागल, जो अजीब सी जेलसी फूकने वाली औरत है। ये किसी का संसार नहीं बसने देती। ये महिला अपने पति पे भी करती थी, अपने बच्चों पे भी करे इनने, तीनों लड़कों पे भी, शादी से पहले। उसके बाद इनकी शादियों में जो इनकी बीवियां आई हैं उसमें भी इनने सुकून नहीं दिया। इसने अपनी बहनों की भी जिंदगियां भी बर्बाद करी है और बहनों के बच्चों की भी करी। इसकी बहनें तक बताई गई है कि इसकी बहनें एक ऐसी गोरी है, एक पतली है, एक ऐसी है, सारी वेरिफिकेशन उसने मुझे बताई। अब मैंने कही कराया कैसे, ये सिद्ध पुरुष की बात बता रही हूँ, जो जिन गुरुओं ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बीमारी इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो हम लोग भागे, हमने सर्च किया इसके तांत्रिक को, काका जी ने और मैंने, और जो लोग मेरे साथ गए थे। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, वो मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ। मैं एड्रेस भी अभी नहीं बोलूँगी। अगर आपको चलना है, आपको उस मौलवी से मिलना है, तो मैंने राहुल बेरी जी को बोली थी है कि मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए, पूरी फैमिली के साथ जाने के लिए। आपके साथ मुझे एक पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए तो मैं जाऊँगी। मैं अब ट्रस्ट किसी पे नहीं करती। मैं जब वहाँ पहुँची, वो यहाँ से ये सोच लो 7-8 घंटे का रास्ता है, वो इतनी दूर है। ठीक है, 7-8 घंटे का वो रास्ता था। पूरा दिन लगा। हम सुबह के 6 बजे के गाड़ी से निकले हुए थे, अपनी गाड़ी करी, पेट्रोल खर्च करा, 2 लोग और थे हमारे साथ क्योंकि हमें तो गाड़ी चलाने आती ही नहीं, आपको पता ही, आपके भाई को गाड़ी आती नहीं चलाने, तो हम उनको ले गए थे क्योंकि वो उस जगह से काफ़ी अच्छे से जानकारी में रखते थे, कोना कोना। हमने सोचा कि इनको जल्दी वो जगह मिल जाएगी। वो लोग मेरे साथ गए। हमने बहुत ढूंढा करते करते, बहुत जंगल कस्बा, जहाँ पे कच्चे मकान होते हैं, मिट्टी होती है। अब हो सकता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे हम पहुँचे उस तांत्रिक के पास। ठीक, मैं सिर्फ उस तांत्रिक से मिलने गई। दूसरा, मुझे ये भी कहा गया था कि वो तांत्रिक बहुत पहुँचा हुआ आदमी है, अगर तेरे पास बच्चा नहीं है तो वो तेरी कोख खोल देगा। जिससे बंधवाई है ना इसने, तेरी सास ने, वो आदमी तेरी कोख खोल देगा, तो वहाँ जा। मैं वहाँ पहुँची। अजीब सा ईंटों का घर था, और उसकी घर में जो फैमिली मेम्बर थे वो, उनसे मिले हम। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बुलाते हैं तांत्रिक बाबा जी को। उन्होंने बुलाया और बिठाया। हम पर को बड़ा शॉक्ड लगा। अब आप ध्यान से सुनिए, आप बिलीव नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आप खुद तो एक खुद ही धोखेबाज और गद्दार और झूठे लोग हो, तो आपको मेरी बात पे का विश्वास आएगा। लेकिन मैं सच बोलने से डरती नहीं हूँ। जो सच मेरे पास है वो मैं बोल रही हूँ। मैं गंगा जी में खड़े होकर बोल सकती हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के खा सकती हूँ, मैं जहाँ आप बोलो मैं वहाँ खा सकती हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं अब सिर्फ ईश्वर से डरती हूँ, और दूसरा मैं अपने पिताजी से डरती थी। बस मेरी तो ही कमजोरी थी। अब मेरे पिताजी चले गए तो मेरे पास कोई कमजोरी नहीं है। बस मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं गलत करती हूँ ना मैं गलत सहती हूँ। बस मेरे पापा ने कहा था जहाँ गलत हो वहाँ सर झुका लो, कोई बात नहीं, और जहाँ गलत नहीं हो वहाँ बवाल मचा दो। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी तो दिमाग खुल गया। कराने गई थी मैं अपना ट्रीटमेंट, लेकिन वहाँ तो और ही नई बीमारी निकल के आ गई। अब उस व्यक्ति ने जब देखा, दो तांत्रिक लोग भी थोड़े से सिद्ध पुरुष होते हैं हल्के से, बस अपनी अपनी विद्याएं होती है। 2 तरह के तांत्रिक होते हैं, एक अच्छा होता है, वो अच्छा सिद्ध पुरुष होता है जो अच्छा काम करता है। जो एक बुरा होता है, पैसों का लालची होता है, तो वो गंदा होता है, तो उसको भी कीड़े ही पड़ते हैं। वो जो गलत काम करता है उसको भी मैनिपुलेट कर रखा था। मैं वहाँ पहुँची, मैंने बोला कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है और मुझे दिक्कत है और मैं कहीं ठीक नहीं हो रही हूँ, मुझे बच्चा चाहिए। ठीक है, मैं बहुत इलाज करा चुकी हूँ और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, समझ नहीं आता है ऐसे क्या। उसने कहा कि आपकी कोख बांधी हुई है। मैंने कहा वो तो हमें पता है,
हमने ये नहीं बताया कि मेरी फ्रेंड के गुरुजी ने बता दिया। मैंने कहा हाँ ऐसे ही होगा, हमें पता है कि कोक बांधी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपका बच्चा करा दूँ तो मैं 1 लाख रुपए लूँगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपने मेरी गोद में बच्चा खिला दिया, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं आपको चेक दे जाऊँगी आज 1 लाख का। जैसे ही मेरे हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हो जाती है, उसके ठीक 1 घंटे बाद आप इस चेक को लगा लेना और आप मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए ले लेना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इतना ट्रीटमेंट में लग रहा है। 1 लाख रुपए बच्चे के लिए कोई इतना नहीं है। बच्चा पाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, चांद पे भी चले जाते हैं। तो उसने फिर कुछ अपना देखा और कुछ उनके थे जो भी उनकी विद्या थी, उन्होंने कहा कि इसमें से एक पेज निकालो, एक बुक्स थी। तो मैंने उसमें से निकाला, तो उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ था, इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, संस्कृत में भी लिखा हुआ था और हिंदी में भी लिखा हुआ था। मीनिंग सबके एक थे। उन्होंने कहा कि पढ़ो क्या लिखा है। मैंने कहा इसमें तो ये लिखा है कि आपके घर वाले ही है, आपकी कोख बांध रखी है और आपकी सास ने बांध रखी है। जी हाँ, आपकी सास ने बांधी हुई है। वो नहीं चाहती है कि वो आपकी कुछ वो हो, बेबी हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, सास ने बांधी है तो आप एक काम करो, तो आप ट्रीटमेंट करो, खोलो इसको। उसने कुछ दो चार जो भी उसको क्रिया आती थी उसने वो करी। उस वक्त उसको आभास हुआ कि ये इस लड़की की फोटो मेरे पास है। देखो अब आप सोचो, हम इतनी दूर गए जहाँ हमें जाने में 7-8 घंटे लगे। वहाँ पे उस वक्त उसने जब अपनी क्रिया देखी, उसने मुझे बोला आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा हरिद्वार से आई हूँ। बोला हरिद्वार कहाँ से। मैंने बताया शांति कुंज से। उसने कहा कि आप शांति कुंज के पास वहाँ पे कुछ लोगों को जानती हो, सबको जानती हो। मैंने कहा नहीं, मैं किसी के घर ही नहीं जाती। बताए आप क्या बात है। कह रहे मुझे कुछ आभास सा हो रहा है। मैंने कहा हाँ बताओ बताओ। मैंने कहा खुलकर बताओ, मैं अगर बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो आप मेरा टाइम ना बर्बाद करें। अगर ये कोख मेरी बंधी हुई है तो आप इसे खोलिए। मेरा अब टाइम नहीं बर्बाद करना क्योंकि मैं बहुत जगह धक्के खा चुकी हूँ। तो इसने मुझे कहा कि देखो मुझे लग रहा है कि तुम एक अच्छी सोल हो, कोई पूजा पाठ वाली लड़की हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसको आभास हुआ अपनी क्रिया से। मैंने कहा अब पता नहीं मेरे को, मैं तो सबको बुरी लगती हूँ तांत्रिक बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है। अच्छा देखो, जब मैं उसके पास गई तब मैं इतनी सूखी सी बीमार सी थी, लेकिन जो मेरी फोटो, वहाँ मेरी फोटो मिली उस तांत्रिक के पास, ठीक है, जो मेरी शादी के वक्त की फोटो थी। अब उसमें देखिए वो फोटो मेरी भी थी, काका की भी थी, आपकी भी थी वहाँ फोटो, भाभी की भी थी अंजू बेरी की, आपके दोनों बच्चों की भी थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो फोटो थी वहाँ मम्मी जाती है। अब उसने कहा, फिर मम्मी की फोटो दिखाई कि ये महिला को जानती हो आप। पहले मैंने कहा कि नहीं, क्यों। कह रही है हरिद्वार से ही आई है। देखिए आप राज, अगर मैं हाँ कर देती तो वो राज नहीं खुलता ना, मैं आपको भी ले जा सकती हूँ उस मौलवी बाबा से मिलने। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ये इस महिला को हम नहीं जानते। तो काका जी ने वो बताने लगे थे मेरी माँ है, लेकिन मैंने एक बार रोका। मैंने कहा रुको, ये कुछ बताएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोला कि ये महिला है ना, ये इसकी जी बहू है। देखिए अब ये जो इसकी बहू है, अब वो बहू कौन थी, ठीक है, अब मैं बताती हूँ। देखिए अंजू बेरी जी, भाभी जी सुन लिए, मेरे को तो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप अकेले में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको तांत्रिक बाबा के पास भी ले जा सकती हूँ। मम्मी वहाँ पर गई थी एक महिला को लेकर, ठीक है। उस महिला ने ये कहा कि ये राहुल बेरी जी मेरा पति है और मेरी जो सौतन है ये अंजू बेरी, मतलब अंजू भाभी, ये सौतन है, ये मेरी सौतन है, ये हम दोनों के बीच में आती है, ठीक है। ये मम्मी ने कहा कि राहुल ये मेरा बेटा है और ये रियल में जो मम्मी के साथ जो लेडी गई थी ये मेरी बहू है। इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी इस महिला ने। कौन सी महिला ने, अंजू बेरी ने। आपकी फ़ोटो है उस तंत्र के पास भाभी, चलिए आप, मैं आपको दर्शन कराऊंगी जो आप मुझे बताती है ना। तो आपकी फ़ोटो वहाँ पे थी कि ये इसकी सौतन है और इसने बड़ा जीना हराम कर रखा है इन लोगों का। और इसका जो ये पति है राहुल बेरी जी, ठीक है, आप समझ रहे हो। मम्मी, वो महिला जो साथ में गई है, उस महिला का पति कौन है, राहुल बेरी जी। तो वो जो बता रहे कि इन दोनों में जो डिस्टर्बेंस करा रही है वो ये करा रही है अंजू इसकी पत्नी नहीं है। अंजू किसी और की पत्नी थी जो डाइवोर्स ही लेके आ रखी थी और ये 2 बच्चे इसके थे जो जबरदस्ती
मेरे बेटे राहुल बेरी पे आरोप लगाती है कि ये इसके बच्चे हैं, इसने जीना हराम कर रखा है, हमें इससे दूर करना है, हमारी लाइफ से निकलना है, हमारी ज़िंदगी में अशांति है, हम बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये लोग, ये बेचारी सास बहू दोनों आए दिन मेरे पास आती है। आप समझते हैं, मैं उल्टी टंग गई थी उस वक्त। ठीक, अब उन दिनों में तो आपने मेरा तो तिवारी जी के साथ झगड़ा करा रखा था, मैं आपको क्या बताती, लेकिन हम उल्टे लटक गए। मैं आपको उस तांत्रिक से मिलवा सकती हूँ अगर आपको चलना, और क्या पता आप भी जाते हो उस तांत्रिक के पास, लेकिन आपको मैनिपुलेट कर रखा है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ये तांत्रिकों को भी भेजें। ऐसा बेवकूफ़ बना करके ये लोग तांत्रिकों को भी बेवकूफ़ बना देते हैं, झूठा। जी हाँ, जो रियल वाइफ है उसको बता रहे हैं सौतन, और जो वाइफ नहीं है उसको ये सासू माँ जाके कह रही है कि ये हमारी बहू है, हमारे घर की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है इसने, अंजू जी ने। ठीक है, और आपके घर में स्पेल हो रहे मम्मी के द्वारा, और वो जो महिला मम्मी के साथ गई थी, तो आपकी लाइफ भी बर्बाद करी राहुल बेरी जी की। अंजू बेरी जी को भी दूर करा, वो वहाँ अलग से रह रही हैं देहरादून में। दूरी हो गया एक तरह से, जब पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, अभी चाहे डाइवोर्स ना हुआ हो, लेकिन फिर भी एक आपस में जो एक बुढ़ापा साथ कटता है वो तो नहीं हो रहा ना। और बच्चे भी उधर रह रहे हैं पढ़ाई की वजह से, पापा का सुख नहीं ले पा रहे ठीक से। तो आप सोचो ना कि वो ये कह रही है कि आपकी रियल वाइफ वो सौतन है, इसको रास्ते से हटाया जाए, और ये ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी खाती है। ये बात मम्मी ने मुझे खुद बोली थी कि अंजू ने सारा नाम करा लिया अपने। जी हाँ, ये आपकी माँ ने बोला। तो मैंने कहा तो आपको क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? मेरी बहस हुई थी इनसे, तुम्हारी माँ से, कह रही ये तो बता भुक्खड़ खानदान से आई है, ये तो अंजू की औकात भी है, अंजू तो खुद ऐसे घर से आई थी, तुझे मैंने बताया था, और इसने ना राहुल का सब कुछ अपने नाम करा लिया। देखिए आप, तो मैंने कहा तो क्या हो गया, उसकी पत्नी है तो क्या हुआ, करा लिया तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये तो बात है। फिर मेरे को गुस्सा आया तो मैंने उन्हें भी बोल दिया, मैंने कहा तुम्हारी भी तो यही आदत है, तुमने भी काके से अपना सारा नाम करा लिया, अपने बेटे से अपने नाम पर। तो अगर राहुल भैया की पत्नी ने अपने नाम करा लिया तो क्या फर्क पड़ रहा? फर्क कोई पड़ रहा है? जब वो कमा रहे हैं, अपनी बीवी को दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे, कोई दिक्कत कोई है? और किसी देगा? पड़ोसन को देगा? नहीं 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 नहीं, वो उनको चुल मची हुई थी। मैं सामने कर सकती हूँ बातें, आप लोग कहाँ सामने बैठेंगे? आप तो माँ बेटे एक है, आपके घर में ही आग लगी रहती है, आपकी खुद की माँ एक नहीं होने देती पूरे परिवार को। तो जब उस तांत्रिक ने सारी फोटोएं दिखाई, मेरी भी फोटो थी, और मेरा भी डाइवोर्स करवाने के चक्कर में एक और महिला भट्टे की जाती थी, एक और महिला जाती थी, वही दिखाया कि इस लड़के की, सचिन की फोटो मेरे पास है, इसकी बीवी ये है। आप कौन सी वाइफ हो, पहली या सेकंड? सोचो, हमारा भी वहाँ पे कलेश चल रहा था, वहाँ पे भी हमारा अलग ये कह दिया गया था कि ये इसकी भट्टे वाली एक लड़की है कोई, वो मम्मी के साथ जाती है और ये कहती है कि सचिन मेरा पति है और ये मेरी सौतन है ईशा। तो मेरे ऊपर भी इतने मैनिपुलेट, मेरे ऊपर वो तंत्र मंत्र जादू टोने होते, और हम लोगों के बीच में ही आए दिन काका और मेरे में क्लेश होने लग जाते थे। लेकिन ये हमारे को एक गुरु ने जब बताया, थोड़ा सा जब हम इस तांत्रिक से मिले, तब थोड़ा सा हम सही हुए। उनने पहले मुझे सारा सच बताया, मैं चुप रही, उसके बाद मैंने उसका सारा सच सुनने के बाद तब मैंने उसको असलियत बताई। मैंने कहा देखो, ये है हमारी सास, ठीक है, ये हूँ मैं, और ये मेरा पति रियल में। ये लड़की भट्टे की है, इसको मैं शकल से जानती हूँ, ये भट्टे की है, और ये जो आपकी भी सौतन है। आप समझ गए होंगे, अगर नाम चाहिए तो मैं आपको नाम अकेले में दूंगी, ठीक है। तो मम्मी उसके साथ आए दिन जाती रही, तो वहाँ पे भी ये हुआ कि आपकी गृहस्थी उजाड़ने वाले में भी यही था। और तो और जो भाभी जी कहती है ना कि ईशा के पास बच्चा नहीं है, तो ये बच्चे खाती है, डायन है। मम्मी ने अंजू बेरी को बोला था कि बच्चे खाती है, इसलिए अपने बच्चों को दूर रखा कर। तो क्योंकि ये बाज है, इसको चिढ़ होगी कि मेरे पास बच्चे नहीं है, तो ये तेरे बच्चे पे ऊपर टोटके करती है, ये बोला है इन्होंने, मम्मी ने अंजू बेरी को बोला है, ठीक है। लेकिन मैं भाभी से कहूँ कि एक बार बताओ, मेरे पास बच्चे नहीं है, मैं आपके बच्चों के ऊपर प्रयोग करा के क्यों बच्चे खाऊंगी मैं आपके? मुझे आपके बच्चे खा के कुछ मिल जाएगा क्या? डायन हूँ मैं क्या? है, आप खुद सोचो, मेरे पास खुद अपनी संपत्ति है, आपके बच्चों को मारने का प्लान कौन कर सकता है? आप दिमाग लगाओ, समझदार लेडी हो आप भी, ठीक है। जब आप इतनी चालाक प्लॉटिंग करती हो, घर में लड़ाइयाँ करवाती हो, पड़ोसियों को भड़वाती हो, तो इतना तो अकल लगा सकती हो कि आपके बच्चे के ऊपर स्पेल कराना, आपके ऊपर बच्चों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं फेंकना,
आपने बच्चों को जो एक बुद्धि बंधन करना कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर होशियार ना बन जाए, ये सब कौन करा रहा है? आप ही की सौतन करा रही है। ठीक है, उसी को तो दिक्कत होगी भाई। एक बार बताओ, एक आदमी की अगर सौतने हो तो वो सौतन ही तो सौतन को मारेगी, सौतन ही तो सौतन के बच्चे मारेगी, ताकि इसका सारा माल अकेले मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए। ठीक, तो मैं ये बताओ, जब मेरे पास सब कुछ है, मैं आपके बच्चों को मार के क्या मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी खाऊंगी? क्या मुझे राहुल भैया से सब कुछ लेना था, या मुझे आपके होटल लेने, आपके घर लेने? मुझे क्या लेना था आपसे जो मैं आपके बच्चे मारूंगी? ये राज मुझे वहाँ इतना बड़ा राज खुला था, और मैं इस सेटिंग को, प्लानिंग को ठीक करके आई हूँ। मैं ठीक करके आई हूँ। मैंने कहा ये हमारी सास है, इसने किसी को जीने नहीं दी। इस फिर उसने बताया कि बहुत लोग लेके आती है हमारे पास, अलग अलग लड़कियां लाती हैं, बहुत लोगों के हमने डाइवोर्स कराए हैं, बहुत लोगों की सौतने। मैंने कहा सौतने नहीं है, सौतने नहीं होती, ये घर तोड़वाती है ताकि महिला अकेली हो जाए। अब जैसे काका और मेरा तलाक हो जाता, मैं अकेली रह जाती, इसको ठंड पड़ जाती, और फिर उसके बाद मैं भी इसके या तो धंधे पे लगी रही होती, या मैं अकेली धक्के खा रही होती, नौकरी कर रही होती, रोटी खा रही होती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे इन चीज़ों में, मैं देह व्यापार में तो नहीं जाती। लेकिन अपना तो, मुझे तो जब कोई पाने की चाह ही नहीं है तो खोने का डर क्या होगा, है ना? मैं तो वैरागी हूँ। जब चाहने की आग ही नहीं है तो खोने का क्या डर होगा? लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम को भी मैं हल करके आई थी। मैंने कहा नहीं तांत्रिक बाबा जी, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको भी ईश्वर को मुंह दिखाना। बोला कि हाँ मैं गलती समझ रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने कि असली वाइफ का मैं घर तोड़ा रहा हूँ और नकली बीवी का घर जोड़ रहा हूँ। ये तो बहुत गलती हो गई मेरे से। हमारे घर में भी शांति नहीं थी। ठीक, उन्होंने मम्मी की फ़ोटो दिखाई, फिर बोला कि इस औरत ने अपनी बहनों का भी घर उजाड़ा है, अपने बच्चों का भी उजाड़ा है, इसका सारा हमने देख लिया था। और उसके बाद ये, मैंने कहा जब इतने तुम बड़े तांत्रिक बन गए हो तो आपको ये नहीं दिख रहा था कि कौन सही औरत है, किसकी असली बीबी है, कौन नकली बीबी है? आपको ये नहीं दिखा? लताड़ के तो मैं भी आई हूँ उसको ढंग से लताड़ी हूँ, लेकिन फिर भी डर तो लगा कि भैया तांत्रिक बाबा है, कहीं मेरे ऊपर ही फिर दोबारा से पहल करके मुझे लिटा दे। पर उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि भाई मुझे तो लगता है आप तो बहुत पूजा पाठ वाली हो। और मैंने कहा महादेव की भक्त हूँ मैंने कहा मैं वैराग्य हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना पाने की चाह और ना खोने का डर। अपना तो वैराग्य है, महादेव हूँ, जब तक शांत हूँ, और जब त्रिनेत्र खुल गया तो पढ़ ले और बवाल एक साथ कर देती हूँ। मैंने कहा ये हमारे घर के बच्चे हैं, आपको ना विश्वास हो रहा हो ना तो मैं गीता पे कसम खा सकती हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मिलवाऊंगी। थोड़ा 7-8 घंटे लगेंगे जाने में, लेकिन शर्त मेरी यही है कि आप सिक्योरिटी लेके जाएंगे मेरे साथ, पुलिस की। ठीक है, मेरे को रास्ते थोड़े बहुत याद है क्योंकि हम गए थे तब, उस वक्त थोड़ा सा जंगल मंगल था। कोई बात नहीं, ढूंढने से क्या नहीं मिलता, हम दोबारा पहुंच जाएंगे। लेकिन उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मैं उसकी सारी सेटिंग ठीक करके आई हूँ कि रूमा बेरी जी असली वाइफ, ये 2 इसके बेटे हैं, राहुल जी, और ये मेरा पति सचिन जी जो मैं सामने लाई हूँ। इसकी रियल वाइफ मैं हूँ, ना कि ये भट्टे वाली औरत। और राहुल जी की रियल वाइफ ये अंजू बेरी, और इसके रियल बच्चे ये है। ठीक है, मैंने कहा आप ये सेटिंग गलत कर रहे हैं। और जो ये आपके पास आ रही है ना महिला, ये कह करके कि राहुल जी मेरे पति हैं और ये मेरी सौतन है, इसको हटाओ बीच रास्ते से। जी हाँ भाभी, अपना कवच कर लें आप। वैसे भी आप गढ़वाली हो, आपके ऊपर तो कुछ बहुत अच्छे से बाबा लोग भी मिलते हैं, मैंने सुना है, कुछ देवता खेलते, इन लोगों से पढ़वा लेना आप। ठीक, तो इन लोगों ने, आप अपनी सुरक्षा बंधवा लें बच्चों की। मैं बच्चे नहीं खाती किसी के, ठीक है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर है। जैसे मेरी बहन ईमानी, ऐसे आशूर सिंपी, ऐसी ही देव और हीर थे। ठीक है, मैंने तो हीर की शादी करनी थी, बेचारी वो तो खुद चली गई। मैं तो हीर की खुद अपने पैसों से शादी करती। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने जैसे रखना था, उसकी भी बच्चे की मैं एक सच्चाई खोलूँगी आपको। मैं खुद एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी मीडिया के माध्यम से कि आप खुद वहाँ से देहरादून से उठ करके आएंगे और आप खुद अपनी सास को मारोगी। उस बच्ची के लिए भी इसने इतने गंद मेरे सामने बोले थे, जिस बच्ची के बदले में मैं फाइट मैंने करी है रूमा बेरी से। ये उसको भी धंधे पे लगाना चाहती थी, हीर बेरी को। मेरी खूब लाइट लड़ाई हुई थी इससे, ये तभी तो बदले ले रही है मुझसे। क्यों ले रही है? इसका काम यही है, आपको तांत्रिक से मिलना, मैं आपको सारा सब दिखा देती हूँ। आपको मैंने बता दिया कि ये ऐसे तांत्रिकों को मैनिपुलेट करती हैं। और जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, संत लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, आप लोगों के टच में होंगे। आजकल सब लोग ना ये रखते हैं, आजकल सब रखते हैं, ये तांत्रिक, मौलवी, झाड़ू फूका, बागलामुखी, कामाख्या, आजकल तो हर किसी से जुड़ा हुआ है कोई ना कोई। मैं तो
हनुमान घाट बाबा जी से हनुमान जी की कृपा से ठीक हुई हूँ मैं। और मेरे साथ क्या क्या और हुआ था घर में, मेरे घर में इसने एक चुड़ैल तक भेजी थी। मैं आपको बताऊंगी, मीडिया को बताऊंगी मैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जो लोग हंसते हैं ना कि तंत्र प्रयोग कुछ नहीं होता, हमने भुगता है। और जिसने मुझे जिंदा करा है वो हनुमान घाट पे रवि गुरु जी हैं हमारे, उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है जो मैं दोबारा से खड़ी हुई हूँ। वरना मैं ख़त्म थी, मुझे तो वो लेके ही जा रही थी जो इसने मेरे पीछे पिशाचनी छोड़ी थी, शमशान पिशाचनी छोड़ दी थी इसने मेरे पीछे। तो उन्होंने मुझे ठीक करा है रवि गुरु जी ने। मैं भाभी से भी कहूँगी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कभी हो जाए, आपको कोई मसला ना मिले, तो आप हनुमान घाट पे रवि गुरु जी हैं जो बालाजी की सिद्धि है, उनके पास जाकर के आप अपने बच्चों का सुरक्षा कवच बना सकती हैं, अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी। मैं आपके बुरे में नहीं हूँ भाभी, मैं कभी बुरे में नहीं हूँ। जैसे मेरी बहन मेरी बच्ची थी, आपके बच्चे भी मेरे बच्चे थे। देखो चाचा ताई के भी तो बच्चे अपने होते हैं ना, हमारी तो कोई संतान नहीं थी। अरे हमारा हमसे प्यार से रहते, हमारे को सेवा करते, आशु सिंपी तो रे बेरी ये सब मेरी सेवा करते। तो सोचो ना कि मेरा तो सब कुछ है, मैंने कौन सा ऊपर लेके जाना था। मैं भी बच्चों को दे के जाती कि चलो मेरे बच्चे हैं, ये कोई बात नहीं, इन्होंने हमारा बुढ़ापा देखा। लेकिन आप लोगों के अंदर ना नफरत आ गई, शुरू से मम्मी ने भर दी नफरत। और राहुल बेरी जी का घर तोड़ाती रही, वो भी इन्हीं की सौतन के साथ जाकर, ठीक है, इन्हीं की सौतन के साथ जाकर के आपका घर बर्बाद कर रही है आपकी सास रूमा बेरी। जेलसी क्यों? ये मेरी मर्जी की नहीं थी, मेरे लड़के ने मेरी मर्जी के बिना शादी कर ली थी, माँ का सम्मान खराब कर दिया था, घर का पहला बेटा था, समाज में नाम खराब हो रहा था कि पहला बेटे की शादी ने कैसे कर ली इसने, अलग अलग बरादरी की लेके आया, ये सब मेरे साथ ही बोलती थी गंद। लेकिन जब मैंने खुद अपनी सुरक्षा के लिए जब मैं वहाँ गई उस मौलवी बाबा के पास, तो उसने सारा सब सच खोला, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। और जो उसने तिगड़म कर रखे थे ना मेरी को सौतन समझ के मुझे मारण क्रिया तक पहुंचाने पे, जो मेरे कपड़े फटते थे, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। और उसने मुझे कहा कि आज के बाद मैं ये काम आपके लिए नहीं करूँगा और मैं आप दोबारा से कोशिश करता हूँ कि आप ठीक हो जाओ। मैंने कहा मुझे तो रवि गुरु जी ने ठीक कर दिया, लेकिन उसको शर्म आ रही थी, वो मेरे से नज़र नहीं मिला पाया। उसने अपने आप को माफ़ी मांगी, ईश्वर से भी मांगी कि हम लोगों को जब गलत फोटोएं आ जाती है तो हमने तो यही सोचा था कि ये अंजू बेरी इसकी सौतन है और आप इसकी सौतन है भट्टे वाली की। देखो कैसे घर उजाड़े इसने औरत ने। सोचो कहाँ, मैं तो इसके मरने पे भी नहीं जाऊंगी ना, मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे तो इस डायन औरत का तो कुछ चाहिए ही नहीं। उसको उस चीज़ के साथ भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में आ जाएगी। लेकिन इसने इस तरह से घर उजाड़े, आपको मिलना हो ना तो मैं तैयार हूँ। और मासियाँ भी सुन लें, मासियों की भी ज़िंदगी बर्बाद करिए। और जो मासियों के बच्चे हैं ना, चाहे किसी के घर में तलाक हो रहे हैं, चाहे किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे किसी के घर में सुकून नहीं हो रहा है, किसी के अपेंडिक्स खराब हो रही है, किसी की तरक्की बांधी है, वो ये औरत है। आप पूछ सकते हैं, आप अपने भी मौलवियों से पूछ सकते हैं, अपने तांत्रिकों से पूछ सकते हैं, आप कामाख्या जाके पूछ सकते हैं, आप जो गढ़वालियों में देवता खेले जाते हैं उनसे पूछ सकते हैं, आपको यही महिला मिलेगी। आप कहीं भी जाके पहुँचा लें, अगर गलत निकल जाए तो आप मुझे पकड़ लेना। और जिसको भी ये जिस बाबा से मैं मिल के आई हूँ, मैं राहुल बेरी जी से बोलना चाहती हूँ कि मैं तैयार हूँ अगर आप इस तांत्रिक से मिलना चाहते हैं तो, ठीक है, जिसने आपके बच्चों पे भी वार किया और आपकी अंजू बेरी पत्नी पे भी वार किया इसने। और किसने किया वो भी आपको वहाँ पता लग जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से आपको नाम बताएगा उसका। चलिए, आपने मुझे सुना, धन्यवाद, थैंक यू।